बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक डोलेंस का माइक्रोवेव ओवन आया है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये चलता ठीक है, लेकिन ये कुछ भी गर्म नहीं करता। ये आप देखें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पे ये आ गया है, ठीक है। अभी 30 सेकंड का टाइम इसको देता हूँ मैं। 30 सेकंड के बाद आप देखें कि ये गर्म नहीं करता। यहाँ पर आप देखें, ये अभी पावर ऑन हो गई है, इसकी चल रहा है, फ़ैन इसका ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ओवन ऑन है बिल्कुल। तो अभी मैं इसको, ये टाइम ख़त्म हो तो आपको चेक करवाता हूँ। देखें दोस्तों, ये ख़ुद ब खुद स्टॉप हो गया है। और यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल पानी गर्म नहीं हुआ इसका, ठीक है, बिल्कुल ठंडा है पानी। तो इसमें दोस्तों हम चेक करेंगे कि क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ओवन अगर ये माइक्रोवेव जो होता है, ये अगर हीट ना करे तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करें। सबसे पहला काम आपने इसमें क्या करना है, ये सप्लाई आप निकाल दें। सप्लाई निकालने के बाद आप क्या करें कि ये इसको आप डिस्चार्ज करें। ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसको आप डिस्चार्ज लाजमी करें। कई दफ़ा ये चार्ज हुआ हो तो ये इसका करंट भी लगता है इससे। तो ये इसका दोस्तों हीट गन, ये माइक्रोवेव आपका अगर सारा चालू है, बिल्कुल सिर्फ गर्म नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपने इसको ये चेक करना है। ये दोस्तों, ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन 700 मिली एम्पेयर का फ्यूज़ होता है इसका। 700 मिली एम्पेयर से 1 एम्पेयर तक फ्यूज़ लगता है इसको। आप इसको खोलें, खोल के चेक करें कि फ्यूज़ किस कंडीशन में है। क्योंकि यहाँ इसको मीटर लगता नहीं है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ मुकम्मल। एहतियात से आप खोलें। इसमें ये स्प्रिंग टाइप फ्यूज़ होता है, ये देखें। अगर ये फ्यूज़ उड़ा होता दोस्तों, तो ये यहाँ से मेल्ट हो के ये एक साइड पे स्प्रिंग आ जाता। तो फिर भी मैं मीटर से आपको चेक करवा देता हूँ। मीटर को बजर की रेंज पे देखें दोस्तों, फ्यूज़ इसका ओके है। इसके बाद जो अगला काम आपने दोस्तों करना है, इसका ये मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, हीट गन भी बोलते हैं इसको। हम इसको खोलेंगे, इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें मसला तो नहीं है। उससे पहले आप ये चेक कर लें कि ये इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके ऊपर। ये दोस्तों इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो आप इसको चेक करें ये किस कंडीशन में है। कई दफ़ा ये दोस्तों, मीटर को मैं बज़र की रेंज पे रखता हूँ, इसको यहीं पे चेक करते हैं, देखते हैं। ये इसके मैंने दोनों पॉइंट पे रखा, तो ये देखें, ये थर्मोस्टेट ओके है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद ये मैग्नेट्रॉन खोलते हैं, इसको चेक करते हैं ये किस कंडीशन में है। करें जब उतारें तो इसको आप चेक करके उतारें, ठीक है। ये मैंने ये मैग्नेट्रॉन निकाल दी। इसके बाद हम इसको चेक करने का क्या तरीका है, मीटर को आप बज़र रेंज पे रखें। बज़र रेंज पे रखने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ इसके इस जगह पे अंदर एक कॉइल लगी होती है।
ये कोयल यहाँ से बोलनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो, कोयल ना बोल रही हो, तो आप इसको खोल के अंदर से कोयल को रिपेयर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये यहाँ पे कोयल इसकी ठीक बोल रही है। उसके बाद आप इसको चेक करें कि ये बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। देखें दोस्तों, ये बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये हीट नहीं कर रही। यहाँ पे इसका फ्यूज़ ठीक है। फ्यूज़ के बाद हम इसको चेंज करके देखते हैं दूसरी मैग्नेट्रॉन। ये देखें, ये यहाँ अंदर इसकी कंडीशन क्या हुई है हीट से। तो इसकी जगह पे ये मेरे पास एक और पड़ी हुई है मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको लगा के इसको चेक करता हूँ कि ये किस कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको फिट करता हूँ। जी तो दोस्तों देखें, ये इसकी जगह पे मैंने दूसरा मैग्नेट्रॉन लगा दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब मैं दोबारा ऑन करके देख लेता हूँ एक दफ़ा कि किस कंडीशन में है। ये दोस्तों मैंने पानी रखा हुआ है इसके अंदर। तो अब मैं इसको देखता हूँ ऑन करके। इसको 1 मिनट पे रखता हूँ। जी तो दोस्तों ये स्टॉप हो गया है। अब पानी को चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको पानी में ये धुआं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पानी बिल्कुल गर्म हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।